बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चन 6.11 को सॉल्व करेंगे। और ये पिछले वीडियो से ये मुख्तलिफ इसलिए है कि पिछले वीडियो में यानी 6.1 पे वोल्टेज गिवन होता था और करंट मालूम करना है। इस सवाल में करंट गिवन है और हमने वोल्टेज मालूम करना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इसको आप कंसंट्रेट करिए इस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन 6.11 है। 4 मिलीफैरेड कैपेसिटर है और ये करंट वेव फॉर्म गिवन है। हमने वोल्टेज वेव फॉर्म प्लॉट करना है। इनिशियल वोल्टेज 10 वोल्ट गिवन है। तो सबसे पहले तो ये जो वोल्टेज है इसको हम लिख लेते हैं, इनके वेव शेप जो है या इसके वैल्यूज़ जो है वो लिख लें। आप देखिए 0 to 2 पे ये कांस्टेंट है 15 मिली एम्पेयर, तो हमने लिख लिया 15 मिली एम्पेयर। उसके बाद 2 to 4 पे -10 है, सो 2 to 4 पे -10 मिली एम्पेयर। और यहाँ पे ये 0 है, तो 4 to 6 पे 0, और 6 to 8 पे ये 10 मिली एम्पेयर है, तो 6 to 8 पे 10 मिली एम्पेयर। तो ये हमने करंट वेव शेप्स को लिख लिया। और अपने आसानी के लिए जो इनसे रिलेटेड वोल्टेजेस हैं उनका नाम मैं दे रहा हूँ V1, V2, V3 और V4। और हमें ये पता है कि वोल्टेज मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, 0 से लेके t तक लिमिट है, और प्लस जो भी इनिशियल वोल्टेज है वो उसके साथ ऐड करते हैं। और यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो आइए अब हम इसको पहले पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी 0 to 2 में करंट हमारा 15 मिली एम्पेयर आ गया और वोल्टेज 10 वोल्ट है। इसको अब हम इस फार्मूले में डालेंगे। 1/c कैपेसिटर की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया 4 मिली। 0 to t इंटीग्रल आई डी टी, अब i की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया 15 मिली एम्पेयर, और वोल्टेज ये आ गया 10। इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 15 बाहर आ जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ dt जो है वो t के बराबर है। और लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0 से t तक, ये जो लिमिट है हमारे, और ये प्लस कांस्टेंट 10। अब यहाँ 3.75 क्या होगा, t -0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, सो ये 3.75t प्लस 10 वोल्ट, ये हो गया V1t। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज V12 विच विल बी यूज्ड एज द इनिशियल वोल्टेज ऑफ द नेक्स्ट वोल्ट। अब यहाँ पे इस चीज़ को गौर से देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें इनिशियल वोल्टेज चाहिए, और वो इनिशियल वोल्टेज क्या होगा, ये V1 के जो लास्ट पे है, यानी V1 एट दिस पॉइंट 2 जो वैल्यू है वो इसके लिए इनिशियल वोल्टेज होगा। तो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि अब इस फार्मूले में हम t = 2 डाल देते हैं। तो ये देखिए उस फार्मूले में हमने t = 2 डाल दिया, तो ये 7.5 वोल्ट। ये आप फाइनल वोल्टेज ऑफ V1 या इनिशियल वोल्टेज ऑफ V2 ये हो गया। तो इसको हम अगले पोर्शन में यानी V2 कैलकुलेशन में इसको यूज़ करेंगे। अब आइए हम V2 के लिए चलते हैं। 2 to 4 में करंट है -10 मिली एम्पेयर, और V12 हमने यहाँ से लिख लिया 17.5। अब इसी फार्मूले में हम डालेंगे, तो ये फार्मूला अब हमारा लिमिट आ गया फ्रॉम 2 to t आई डी टी, ये 7.5 हमने डाल दिया। इसके वैल्यू i की वैल्यू -10 मिली एम्पेयर है, सो -10 मिली एम्पेयर लिख लिया, प्लस 7.5। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको बाहर निकाल लिया यहाँ, तो ये 2.5 हो गया, -2.5।
और डी टी इंटीग्रल जो है वो टी के बराबर आ गया, लिमिट 2 to t हमने डाल दिया, और ये कांस्टेंट 17.5। अब जो लिमिट को यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे कि -2.5 इंटू टी माइनस 2, ये आपको पता है कि इसको इस तरह से ही लिखते हैं। टी की वैल्यू यहाँ पे हमने टी डाल दिया, माइनस टी की वैल्यू 2 डाल दिया, तो ये आ गया, और प्लस 17.5। तो अब ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया v2t इन टर्म्स ऑफ अ t। अब यहाँ पे भी हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे जो कि अगले स्टेज के लिए इस्तेमाल होगा। तो v2 अब ये इसके फाइनल वैल्यू यहाँ पे है एट t 4। तो t 4 जब हम डाल देंगे तो फाइनल वैल्यू आ गया 12.5। अब आ जाते हैं okay, now for the next part, that is from time 4 to 6, here it is 0 and the initial value will be 12.5. So again we just plug in the values in the formula. This is the formula. The integral is now from 4 to t. It is 0, and so we get a constant value of 12.5. And obviously the final value will also v36 will be 12.5, same value. Now we come to the last part, from 6 to 8. It is 10 milliampere. From here you can see v36 is 12.5 volt from here. So again plug in into the formula. Now limit is from 6 to t, idt 12.5, 10 milliampere. So this solving will give you 2.5 into t, and the limit is now from 6 to t. So solving this, we get the final answer of 2.5 t minus 2.5 volt. Now let's summarize. These are the 4 voltages that we have, and we can just rearrange to write the DC part or the constant part first. So we get this, and now we'll be plotting these values. So the first one, if we put t is equal to 0 in this, we get 10. So the starting point is at 10, and the final point is at t is equal to 2. So putting t is equal to 2, we go to 17.5. So we draw a line from 10 to 17.5. So this point is, let's say, 17.5. So this is the first part. Now for the second part, we'll use this formula. There is no need of calculating the initial point because this will remain the initial point. We only need to calculate the final point. So we put t is equal to 4. So v24, if you put t is equal to 4 in this, the answer will be 22 minus 5 minus 10, so it will be 12.5. So from here we are now coming to 12.5. So this point is, let's say, 12.5. So this is the second part. Third part is constant, so we'll just draw a constant line. It's constant, so from t4 to 6 we draw a constant line without slope. And finally, for this, the final point 8 at t is equal to 8, we're putting t is equal to 8, we get this to be 17.5. So now from here, that is 12.5 line, we will move to 17.5 line. So this is how you plot the voltage curve. I hope this gives you an understanding as to how to solve this type of a problem. So please do like and share my video. Thank you.